हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद ख़ान लगारी और आप देख रहे हैं कोय सुलेमान टीवी। नाज़रीन कराम, आप इस वीडियो को देखने से पहले कोय सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको मालूमात मिलती रहें और आपसे तमाम मालूमात और वीडियोस शेयर होती रहें। आज की एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, बदकिस्मती हमारी कि ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। उससे पहले आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर शहर के धोखे में शहर वालों ने गरीब शहर को पकड़ा, उसी को लूट लिया। नाज़रीन कराम, ये वाक़या भी कराची से ताल्लुक़ रखता है। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में रहने वाला एक बलोच, हयात बलोच, जो अपनी तालीम के सिलसिले में कराची की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था, पता नहीं किन हालात में वो बलूचिस्तान से कराची शिफ्ट हुए होंगे। ये बलोच कबाइल के लोग महज भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं, ऊँट पालने वाले लोग हैं, लेकिन इनको पढ़ाई का, तालीम का भी बड़ा शौक़ होता है। वो कराची में अपने वालिदैन के साथ मौजूद था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस पर गोलियां बरसा दी और वो इंतहाई ज़हीन फ़तीन और होनहार तालिब इल्म आनन फानन गोलियों का शिकार हो गया और उसने अपने माँ बाप की बाहों में दम दे दिया और अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मेरे दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर ये बच्चा हयात बलोच किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस है तो और भी तरीके हो सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। उनको पकड़ते उसको यकीनन उसकी तहकीकात होती कि वो किस में मुलव्वस है, किस में नहीं है। लेकिन एक क्रैकर धमाके के जुर्म में, और वो भी एक शक की बिना पर, उसको गोलियों से उड़ा दिया गया, भून दिया गया। क्या बाकी वाक़यात नज़र नहीं आते? क्या और कराची में जो कुछ हो रहा है, कितने लोगों को इस तरह गोलियों से उड़ा दिया गया है। नाज़रीन कराम, ये होनहार तालिब इल्म CSS का तालिब इल्म था और अपनी पढ़ाई और अपने काम से काम रखने वाला शख्स था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसको मार दिया गया। नाज़रीन किराम, यहाँ आपके सोचने की बात भी है। अगर साने मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका होता, अगर साने साहिवाल के मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया गया होता तो ये वाक़या ना होता। चूँकि हमने मुजरिम पहले भी छोड़ दिए और आखिरकार इस हयात बलोच के इसकी भी ज़िंदगी तंग कर दी गई। अगर इंक्वायरियाँ नहीं करनी तो फिर ठीक है, रियासत मदीना के ज़िम्मेदारान को ये हक़ पहुँचता है कि वो भी इसी तरह करते रहें। जनाब, मैं आपको रियासत मदीना पे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये ढिढोरा पीटते हैं रियासत मदीना का, लेकिन आपको शायद मालूम हो कि रियासत मदीना में तो खलीफा वक्त ये कहा करते थे कि अगर कुत्ता भी प्यासा उनकी सल्तनत में मारा जाए तो उसका ज़िम्मेदार भी खलीफा वक्त होगा। लेकिन यहाँ नाज़रीन कराम, यहाँ बंदों को मारा जा रहा है,
ان کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، آگے وقت پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ کراچی یونیورسٹی کے دو واقعات، ایک میں نے پہلے بیان کیا تھا اور دوسرا یہ ہے۔ جب تک ان کی باقاعدہ انکوائری نہیں ہو جاتی اور کیفر کردار تک ملزموں کو نہیں پہنچایا جاتا، صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس واقعہ کے احتجاج کر رہے ہیں، بغیر کسی قومی لسانی تعصب کے، صرف انسانی بنیاد پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حیات بلوچ کے جو ملزمان ہیں، مجرمان ہیں، جس نے بے دردی سے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، تاکہ عام آدمی کے ساتھ بلوچ قوم کی بھی دلجوئی ہو سکے، ان کی تسلی اور تشفی بھی ہو سکے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں توجہ دیں گے اور یہ دونوں کیس جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی انکوائری کر کے قوم کو خود آگاہ کریں گے کہ کیا ہوا اور ذمہ داران کو سزا دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔